तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब पति और पत्नी के बीच में कोई झगड़ा-लड़ाई हो जाती है या कोई विवाद, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो पत्नी अपने मायके जाने के बाद में जब मायके आती है तो पति उसको लाने के लिए बहुत प्रयास करता है। वो अपने इस तरह से प्रयास करता है लाने के लिए, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी नहीं आती है। वो उसको साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं आऊँगी और कभी-कभी इसको धमकी देती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ और तुम्हारे परिवार के खिलाफ झूठे केस करके तुम्हें जेल भिजवा दूँगी। तो फिर ऐसे में लड़का बहुत परेशान हो जाता है कि तो करे तो क्या करे? लड़की तो बिल्कुल नहीं आ रही है, ऊपर से झूठे केस करने की धमकी दे रही है और मैंने उसको लाना चाहता हूँ लेकिन फिर भी कोई हमें सफलता नहीं मिल रही है उसको लाने में। तो ऐसे में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि जिससे कि लड़की आपके घर आ जाए या आपके जो आपके प्रति केस करती है उससे बच जाए? तो चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, जब लड़की आपको धमकी देती है, तो कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे दिन परेशान होने के बाद में लड़की के खिलाफ सेक्शन 9 कर देते हैं, जो कि केवल लड़कियों को लाने के लिए होता है। वो कोर्ट से प्रेयर करते हैं कि मेरी पत्नी बिना किसी कारण के अपने घर चली गई है, तो उसको मेरे पास भिजवाइए। तो जैसे ही पत्नी के पास समन गए, पत्नी ने देखा कि उसने कोर्ट में आ गया है और कोर्ट में केस कर दिया है, तो फिर वो कहीं न कहीं तेवर में आने के बाद में जितने भी जो हमारे महिलावादी केस होते हैं, वो सारे के सारे फाइल कर देती है। चाहे वो 498 हो या डीवी एक्ट में हो या फिर 125 का हो, तो ये सारे के सारे केस फाइल कर देती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जब तक पत्नी ने कोई स्टेप नहीं उठाया है, तब तक कुछ नहीं करना आपको। आपको बस आराम से बैठना है और पत्नी का वेट करना है कि पत्नी क्या करती है दोस्तों। चाहे इसमें आपको 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, बैठे रहना है। सपोज़ कीजिए, पत्नी ने कोई भी केस नहीं करा और आपको बैठे-बैठे ऐसे 2 साल हो चुके हैं, तो उसके बाद में आप तलाक का केस कर सकते हैं। यानी इस ग्राउंड पर कि मेरी पत्नी 2 साल से अलग रह रही है, तब इस ग्राउंड पे डिवोर्स केस फाइल कर सकते हैं दोस्तों आप। दूसरी बात, जैसे ही आप सेक्शन 9 का केस फाइल करते हैं, तो पत्नी गुस्सा में आने के बाद में आपके प्रति बहुत सारे एलिगेशन लगाती है। तो दोस्तों कहीं न कहीं पत्नी को आपको उकसाना नहीं है। पहली बात तो आपको लाने का उसको प्रयास करना है, चाहे कैसे भी प्रयास करो। आपको प्यार से अगर पत्नी मान जाती है तो बहुत अच्छी बात है, उसको लाने के लिए प्रयास करो दोस्तों। अगर वो आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही है फिर आपको ये बाद में सेक्शन 9 तो आपको तब करना है दोस्तों यदि पत्नी ने पहले ही कोई केस कर दिए है। सपोज़ कीजिए पत्नी आपके मायके चली गई, मायके जाने के बाद में उसने तुरंत आपके प्रति बहुत सारे झूठे केस लगा दिए हैं, चाहे 498 हो या 125 हो या फिर डीवी एक्ट में हो। तो ये जब सारे केस फाइल कर देती है दोस्तों, उसके बाद फिर आपको सेक्शन 9 का केस फाइल करना है। सेक्शन 9 कहीं न कहीं डिफेंसिव सूट होता है और जो उसने लड़की ने केस फाइल करे हैं, उससे आपको बचाव मिलते हैं। जैसे लड़की ने 125 का केस कर दिया है, तो उसमें आप ये दिखा सकते हो कि मैं तो अपनी पत्नी को ससम्मान अपने पास में रखने के लिए तैयार हूँ। मेरी पत्नी नहीं आ रही है, मैंने उसको रखने के लिए सेक्शन 9 भी फाइल किया हुआ है, लेकिन फिर भी मेरी पत्नी नहीं आ रही है। तो इसमें खर्चे किस बात का? किस बात का मेंटेनेंस? तो एक एक डिफेंसिव सूट होता है दोस्तों जिसमें आप अपने जो एक्सपेंसेस होते हैं उससे बच सकते हैं। दूसरी बात, सपोज़ कीजिए 498 में का केस फाइल कर दिए और पत्नी आपके ऊपर एलिगेशन लगा रही है कि दहेज के लिए मेरे प्रति क्रूरता करता है और मेरे साथ में शारीरिक और मानसिक क्रूरता करता है। तो इसमें भी आप ये लगा सकते हैं कि मैं तो अपनी पत्नी को ससम्मान अपने पास में रखना चाहता हूँ। वो ही मेरे पास में नहीं आना चाहती है दोस्तों। तो इसका ये फ़ायदा आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो पहले प्रयास ये कीजिएगा कि जब तक लड़की आपके ऊपर कोई केस फाइल ना करे, तब तक कोई केस फाइल ना करो। क्योंकि उकसावे में आप आने के बाद में आपके ऊपर बहुत सारे केस झूठे किए जा सकते हैं। क्योंकि लड़की के लिए बहुत अधिकार दिए गए हैं, बहुत सारे महिलावादी कानून हैं, जो कि लड़की आपके अगेंस्ट कर सकती है। आपके पास तो बस क्या कानून है? आप तो बस एक मात्र सेक्शन 9 फाइल कर सकते हैं दोस्तों। अगर वही अपने शुरू में फाइल कर दिया, तो कहीं न कहीं इसका नुकसान मिलने वाला है दोस्तों। तो जब तक कोई लड़की केस फाइल ना करे, तब तक आप प्रयास ये कीजिएगा दोस्तों कि आप भी कोई केस फाइल ना करें। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है और दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।